Hello, my name is Abhishek Kumar. Today I am discussing about the introduction of Arduino. So, what is Arduino? Actually, Arduino is a open source electronic device platform based on flexible, easy to use hardware and software. That is, Arduino एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसको कोई भी यूज कर सकता है. That is easy to use हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. यह एक 8 मेगा फैमिली ने इसको लॉन्च किया था, जो कि एक 8 मेल इन मेगा एवियर फैमिली के नाम से जानते हैं. ये एक कंपनी है. एक्चुअली आर्किटेक्चर ऑफ आर्डुइनो इसको एक कस्टमर हार्डवेयर आर्किटेक्चर, मतलब इसको खुद की रैम दी गई थी, एस रैम, डायनामिक रैम एंड फ्लैश रैम, जिससे ये खुद को कंट्रोल करता है. इसमें इस आर्डुइनो 14 डिजिटल पिन होती हैं एंड 6 एनालॉग पिन होती हैं. ये ये डिजिटल पिन होती है जो कि 14 पिन होती है, और ये एनालॉग पिन होती हैं जो कि 6 होती हैं, और ये सप्लाई पिन होती हैं फॉर द कंपोनेंट. इन पिन को हम यूज करते हैं एज अ कंपोनेंट को हम इनपुट देने के लिए. इसमें 5 वोल्ट होते हैं, ग्राउंड होती है, और इसमें 3 वोल्ट होती है. दैट इज टोटल 5 पिन होती हैं. टोटल आर्डिनो में 28 पिन होती हैं, 14 डिजिटल पिन और 6 आपकी होती हैं एनालॉग पिन, और 5 होती है इसकी सप्लाई पिन. यहाँ एक रेगुलेटर, ये एक यूएसबी केबल होती है जिससे हम प्रोग्राम अपलोड करते हैं, और ये एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है जिससे हम सप्लाई देते हैं 9 से 12 वोल्ट. और यहाँ से एक ये वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो कि हमें 5 वोल्ट प्रोवाइड करता है फॉर दी आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर. तो ये जो आर्डिनो है ये 5 वोल्ट पे काम करता है, और इसमें हम 5 वोल्ट के ही कंपोनेंट यूज करते हैं फॉर डिजिटल कंपोनेंट. तो हम इसमें 5 वोल्ट के ही कंपोनेंट यूज करते हैं. ये एक क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो कि हमें फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कराता है. और यहाँ पे 2 एलईडी पिन होती हैं जो हमें बताता है कि हमारा जो प्रोग्राम अपलोड करते हैं तो हमें बताता है ट्रांसमिट हुआ और माइक्रो कंट्रोलर को रिसीव हुआ. और यहाँ एक पुश बटन होता है जो कि रीसेट बटन होता है, जो कि प्रोग्राम को दोबारा स्टार्ट करता है, और उससे हम चेक कर सकते हैं कि आर्डिनो में प्रोग्राम अपलोड हुआ है वो दोबारा से अगेन कैसे वर्क करेगा. यहाँ पे पिन होती हैं, ये सीरियल पिन होती हैं जो कि हम आर्डिनो को कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे आर्डिनो सीरियल टू सीरियल कनेक्टेड. और यहाँ एक ऑसिलेटर होता है जो कि माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करते हैं. यहाँ एक चिप होती है जो कि जो कि हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल करती है, और वो प्रोग्राम इस माइक्रो कंट्रोलर को अपलोड कराती है. सो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ आर्डिनो बोर्ड. और फीचर ऑफ आर्डिनो बोर्ड, इसमें जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है उसके 5 वोल्ट होता है, और डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन 14 पिन होती हैं, एनालॉग पिन 6 होती हैं, ऐसे करके टोटल 20 पिन होती हैं जिनको हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एज यूज करते हैं. और डिजिटल करंट जो होता है इसका डीसी करंट तो 14 मिली एम्पियर होता है, जबकि ये जो 14 मिली एम्पियर है वो 5 वोल्ट के लिए है. और 3.3 वोल्ट के लिए जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं उस वायर में जो करंट फ्लो होता है वो 50 मिली एम्पियर. इसमें 3 मेमोरी होती हैं जो ये खुद की होती हैं, और खुद इन मेमोरी से ये कंट्रोल करता है, जो कि फ्लैश मेमोरी, एस रैम मेमोरी एंड डबल ई इज 1 KB रैम है. और इसमें जो क्लॉक साइकिल जो मैंने बताया था, जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है वो जो इसकी स्पीड प्रोवाइड कराता है वो 16 मेगा हर्ज. सो इसके फीचर है इस आर्डिनो बोर्ड के. एप्लीकेशन ऑफ आर्डिनो बोर्ड, तो इसके जो
एप्लीकेशन है वो हम यूज कर सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट, और आर्डुइनो ये मतलब इसको हम खुद के डेवलप के लिए प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, और रोबोटिक्स डिज़ाइन ऑफ बेसिक सर्किट और डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम इन डेवलपिंग ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन कोड बेस्ड कंट्रोल। इसमें हम इजी टू इजी प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, और इसको हम इजी बनाने के लिए इसको एक अच्छा प्रोग्राम देके और इसको हम सर्किट के एज ए यूज कर सकते हैं एज ए रोबोटिक एंड सर्किट डिजाइनिंग ऑटोमेशन सिस्टम। हम इसके प्रोग्राम को सीखते हैं जिससे कि हमें आइडिया हो जाए कि हमें प्रोग्रामिंग कैसे करना है। इसमें कोड जो स्ट्रक्चर है इसका, इसमें दो लूप होते हैं, एक वर्ड सेटअप एंड वर्ड लूप। तो ये लूप परमानेंट होते हैं इस आर्डुइनो बोर्ड के लिए। अगर हम ये दो बोर्ड लूप यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो कंपाइल ही नहीं होगा जब हम प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जब हम इसमें यूज करेंगे तो ऐसे अपलोड करेंगे तो इसमें हम एक कोड डालते हैं वर्ड सेटअप। तो वर्ड सेटअप का मतलब होता है कि हम इसमें पिन यूज करते हैं, पिन मोड की हमें कौन सी पिन कौन से आउटपुट पर हमें देनी है। तो इसमें यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से हम पिन देते हैं, यहाँ से 13 पिन होती हैं जो कि डिजिटल होती है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पिन है मानो 8, तो हमने 8 पिन सिलेक्ट किया और हमने पिन मोड दे दिया कि हमें इसको आउटपुट या इनपुट को की तरह यूज करना है। तो हम वो जो पिन है वो हम इस वर्ड सेट रूप में लिख देते हैं, जिससे कि हमें आर्डुइनो पता चल जाता है कि इस बंदे ने 8 पिन को यूज किया है, 8 पिन को यूज किया है एज ए इनपुट एंड आउटपुट। तो ये हमारा परमानेंट प्रोग्राम हो गया। लेकिन वर्ड लूप में होता है कि उस जो आपने हमें जो पिन मोड को सिलेक्ट किया है तो हमें वो पिन कैसे यूज करना है, मतलब इस चीज़ को हमें कैसे परफॉर्म कराना है। तो वो लूप रिपीटली होता रहता है। मतलब हमने लिखा कि 8 पिन पे हमने एलईडी कनेक्ट किया और उस पर हमने लिख दिया कि 100 मिली सेकेंड के बाद ये डिले हो और ये बीप करे, मतलब 100 मिली सेकेंड के बाद। तो ये लूप तो ऑलवेज टाइम रिपीटेड होता रहेगा जब तक उसमें प्रोग्राम अपलोड है। लेकिन हमारा पिन तो एक ही बार हमने उसको डिसाइड किया कि पिन 8 है और उसमें ये परफॉर्म करना चाहिए। तो हमारा वर्ड सेटअप में तो हमने यूज़ कर दिया कि पिन मोड है, और लेकिन हमने वर्ड लूप बता दिया कि ये पिन मोड है कि इसको हमें परफॉर्म कैसे कराना है और हमने क्या लगाया है। तो इस तरह इसका प्रोग्रामिंग होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। वर्ड सेटअप लूप, इसकी कुछ डेफिनेशन है। Setup it is called only when जब the Arduino provide on a reset it based on the initial variable and pin mode। इसमें वही लिखा हुआ है कि इसमें पिन मोड सिलेक्ट करते हैं और उनको इनिशियलाइज कर देते हैं कि हमारे कौन सी पिन सिलेक्ट करनी है। वर्ड लूप में क्या होता है कि दिस लूप फंक्शन रन कंटिन्यूसली टिल द डिवाइस इज पावर ऑन द मेन लॉजिक ऑफ द कोड हो जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो प्रोग्राम रिटर्न करते हैं वर्ड लूप में तो वो प्रोग्राम ऑलवेज टाइम रिपीट होता रहता है। सो थैंक यू। और हम नेक्स्ट जो प्रोग्राम लिखेंगे वो हम ब्लिंकिंग लाइट के लिखेंगे। सो आई अंडरस्टैंड, आप समझ जाएंगे कि जो वर्ड लूप और वर्ड सेटअप कैसे वर्क करते हैं और कैसे पिन को हम यूज करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।